या तो हम लोग बात कर रहे थे सेकंड प्रॉब्लम की। जब सीईओ ने बोला कि यार मेरे को पिछले सेल्स का तो डेटा दिखाओ, फरवरी का, फरवरी, मार्च, अप्रैल, जो भी हम लोग टारगेट कर रहे हैं, एटलीस्ट मुझे फरवरी का डेटा दिखाओ। आप लोगों ने तो एक्सपेरिमेंट कर लिया प्राइस ड्रॉप के साथ, ठीक है। तो मुझे ये देखना है कि मेरा एक्सपेक्टेड अगर मैं प्राइस ड्रॉप नहीं करता तो मेरी सेल कितनी होती। तो डेटा एनालिस्ट को पता चला, तो उसने बोला ऐसा तो हमने कोई डेटा रखा ही नहीं है। हमने एक्सपेरिमेंट तो कर लिया, लेकिन हमने कोई बेस पॉइंट रखा ही नहीं। तो बेस पॉइंट को उसने बोला कंट्रोल ग्रुप, ठीक है। तो कंट्रोल ग्रुप एक बेसलाइन तैयार करके देता है जिसमें कोई एक्सपेरिमेंट नहीं हो रहा, सिंपल सा जैसे एक्चुअल में चलता वैसे होता, उसका जो एक्सपेक्टेड वैल्यू आती, ठीक है। तो उन्होंने एक्चुअली एक 3 ग्रुप बनाए, ठीक है। अब उन्होंने सोचा कि अब हम लोग जो एक्सपेरिमेंट करेंगे वो एक्चुअली हम लोग ऐसा एक्सपेरिमेंट करेंगे जिसमें एक में रखेंगे एक में रखेंगे क्या बोलते हैं, अगर मैं इधर देखता हूँ रैंडमनेस, ठीक है। हाँ, तो एक में हम लोग रखेंगे कि कंट्रोल ग्रुप जिसमें कुछ भी नहीं हुआ, ठीक है, जो कि एक्चुअल कुछ भी अगर चेंज नहीं होता तो कैसा परफॉर्म करती है हमारी सेल्स। दूसरे में रखा कि दूसरे में रखा कि उन्होंने प्राइस ड्रॉप कर दिया, ठीक है। $4 की थी तो $3.5 कर दी, और फिर देखा कि कितनी सेल्स आ रही है, ठीक है, उससे। और फिर देखा उन्होंने, तीसरे में उन्होंने तीसरा ग्रुप बनाया, उसमें उन्होंने जो वैल्यू जिससे लोगों के दिमाग में कम हो रही थी कि यार देखा जा रहा था कि इसकी सेल्स के रीजन, गिरने के रीजन जो है वो कॉफ़ी की वैल्यू है, ठीक है। कॉफ़ी वैल्यू लोगों के नज़रिए में गिरती जा रही है, और वो क्यों गिरती जा रही है, क्योंकि लोगों को लग रहा है कि इसमें सेल नहीं होती है इस आउटलेट के अंदर ज़्यादा, इस वजह से लोग कोई आते नहीं है, तो ये कॉफ़ी अच्छी नहीं होगी। तो लोग के दिमाग में बैठ गया कि ये कॉफ़ी ख़राब है। तो अब उन्होंने, सेल्स वालों ने सोचा कि हम लोग लोगों को परसुएट करेंगे, उनका माइंड चेंज करेंगे, और बताएंगे कि कॉफ़ी उतने की ही है, $4 की है, लेकिन ये बहुत ही अच्छी है, ठीक है। तो ऐसे 3 ग्रुप बन गए। तो उन्होंने रैंडमली उन्होंने रीजन वाइज एक्सपेरिमेंट करना स्टार्ट करा, ठीक है। अब इधर एक चैलेंजेस ये आ गए यहाँ पे कि मान लो अगर 2 आउटलेट हैं, वो अगर आसपास ही हैं, और अगर एक में प्राइस ड्रॉप हो जाता है, एक में नहीं होता है, तो लोग तो दूसरे वाले आउटलेट में चले जाएंगे जहाँ पे प्राइस कम होगा, ठीक है। तो अब ये कैसे डिसाइड करें कि कौन किस आउटलेट को किस ग्रुप में डालें, ठीक है, कौन से आउटलेट किस ग्रुप में डालें, ठीक है। अगर हम एक ग्रुप में बोल रहे हैं कि यार इधर हम लोग प्राइस ड्रॉप कर रहे हैं, और दूसरे ग्रुप में बोल रहे हैं कि इधर हम लोग प्राइस तो सेम रखेंगे लेकिन लोगों का माइंड चेंज करेंगे, और तीसरा हम लोग बोल रहे हैं कि इधर हम लोग कुछ कर ही नहीं रहे इस आउटलेट में, जस्ट रेफरेंस के लिए कि जैसा पहले हमारा बेसलाइन जो हमने हमें तैयार करनी है, जो पहले जैसा होता है हमारा, जैसे अभी तक सेल हो रही थी वैसे ही होगी इस वाले ग्रुप में। तो अब चैलेंजेस ये आ रहे हैं कि अगर हम लोग रीजन वाइज भी डिवाइड कर रहे हैं, ठीक है, तो ये एक प्रॉब्लम ये आ सकती है कि अगर आउटलेट पास पास है, ठीक है, या दूर दूर अगर हुए, ठीक है, और हम लोग एक तरफ कुछ भी नहीं कर रहे, एक तरफ लोग को फोकस कर रहे हैं कि यार ये तो बहुत ही अच्छी वैल्यू है, तो लोग को समझ में ही नहीं आएगा, लोग तो वैसे ही नहीं आ रहे हैं वहाँ पे, ठीक है, तो परसुएट क्या होंगे, ठीक है। और प्राइस ड्रॉप भी हो रहा है, ठीक है, तो हो सकता है कि जो दूसरे रीजन के लोग यहाँ पे आ जाए। तो हमें कुछ ऐसा सोचना पड़ेगा कि पहले तो हमें ये चीज़ हटानी पड़ेगी कि आसपास के आउटलेट में हम लोग सेम डिफरेंट कैटेगरीज में नहीं डाल सकते, ठीक है। आउटलेट अगर आसपास ही हैं, अगर सेम रीजन के अंदर लाई कर रहे हैं, तो वो एक ग्रुप में चले जाएंगे, उस वाले ग्रुप में कि जहाँ पे प्राइस ड्रॉप नहीं हो रहा, नॉर्मल है, ठीक है। जहाँ पे रीजन बहुत ही बड़ा है मान लो, वहाँ पे हम लोग ये प्ले कर सकते हैं, ठीक है, कि कुछ जगह हम लोग ने एक्सपेरिमेंटल ग्रुप 1 डाल दिया, कुछ ग्रुप में हम लोग एक्सपेरिमेंटल ग्रुप 2 डाल दिया, लेकिन दोनों दूर दूर होने चाहिए। एक जगह प्राइस ड्रॉप होगा, एक जगह प्राइस ड्रॉप नहीं होगा, लेकिन लोगों को परसुएट करा जाएगा, ठीक है। तो इसी का नाम दिया इन्होंने रैंडमनेस, ठीक है। रैंडमनेस अगर मैं समझाऊँ आपको, तो बिल्कुल ऐसे ही है कि ऐसा फैक्टर है जो कि दोनों ग्रुप को या तीनों ग्रुप को एग्जैक्ट वे से अफेक्ट करेगा, ठीक है। अब इसको ऐसे समझते हैं रैंडमनेस की, मान के चलो आप कोई गेम खेल रहे हो जिसमें प्रोबेबिलिटी आपकी जीतने की भी है, हारने की भी है, लेकिन आपको लग रहा है आप हार जाओगे इस वाले गेम में, ठीक है। जैसे कसिनो कसिनो में होता है कि एक के बाद आपको पता चल जाता है कि इसमें तो आप हार करके ही जाओगे इस वाले गेम में। तो रैंडमनेस एक ऐसा तरीका है जो कि इसके बीच का है, जो कि बोलता है देखा जाएगा, ठीक है। देखा जाएगा मतलब हो सकता है जीत भी सकते हो सकता है हार भी जा सकते हो। एक बिल्कुल
एक इंट्यूशन नहीं है कि आपको कुछ भी पता है, ठीक है। सब कुछ इसने भड़ मतलब एक बीच रास्ते में ले आया, ठीक है, रैंडमनेस, ठीक है। अगर आप हारोगे भी, मतलब मिक्स मैच कर दिया इसने, ठीक है। तो इधर भी हार सकते हो, इधर भी हार सकते हो, बिल्कुल इक्वलिटी 50-50% कर दी इसने, ठीक है। जस्ट टू अवॉइड दी कॉन्फाउंडर्स। कॉन्फाउंडर्स लोकेशन वाइज अभी हम लोग ने बात करी थी, एक लोकेशन पे अगर प्राइस ज़्यादा होता है दूसरे में कम, तो लोग तो एक तरफ दूसरे आउटलेट में चले जाएंगे जिधर कम हो वैल्यू होगी। तो उसको ब्रेक करने के लिए ये एक रैंडमनेस, एक स्ट्रैटेजी अपनाई जाती है, कि ये बताने के लिए कि जो भी हम लोग ग्रुप में डाल रहे हैं किसी भी आउटलेट्स को, वो उधर इस तरीके के कोफाउंडर्स नहीं आए, कॉन्फाउंडर्स नहीं आए, ठीक है। जस्ट टू अवॉइड दिस कॉन्फाउंडर। और इन्हें ब्रेक, और ये रैंडमनेस ब्रेक करता है डिपेंडेंसीज, ठीक है। कि हारोगे या जीतोगे पता नहीं है, किसी पे डिपेंडेंट नहीं है, ठीक है। एक आउटलेट दूसरे पे डिपेंड नहीं है। और ये चीज़ों को मोर अनप्रिडिक्टेबल बताता है, ठीक है, कि हार भी सकते हो और जीत भी सकते हो। अगर आपने मेरे स्टैटिस्टिक्स वाली वीडियो देखी होगी, तो जहाँ पे मैंने बात करी है कि एक सैम्पलिंग होती है 50-50 लोगों की, ठीक है। 50-50 हज़ार बार 50, मान के चलो कि आपको मैंने नंबर दे दिया, ठीक है। और आप हर बार उसमें से 50 चीज़ें निकाल रहे हो, ठीक है, और 50 में से एक चीज़ सेलेक्ट कर रहे हो, और ये चीज़ आप 1000 बार कर रहे हो, ठीक है। जितनी बार भी कर रहे हो, 1000 बार करा, तो आपने 1000 बार एक मीन निकाल के रख लिया। तो जब भी आप इस मीन को प्लॉट करोगे ना, आप वो वीडियो ज़रूर देखना लास्ट वाली। तो जब भी आप मीन प्लॉट करोगे तो वो एक नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन बताएगा। ये बता देगा कि जो भी जितने भी आपने अभी तक रैंडमनेस, आपने जो भी डेटा निकाला है, वो आपके मीन से कुछ ही हद तक डिविएट करेगा, ठीक है, ज़्यादा डिविएट नहीं कर सकता। तो एटलीस्ट ये एक अप्रोच दे देता है, एक लिमिट बता देता है कि आपका डेटा इधर ही कहीं पे लाई करना चाहिए। तो यही पूरा कॉन्सेप्ट है रैंडमनेस का, ठीक है। आपको ना एक तरफ रखता है, आपको बायस्ड बना देता है, नो आई मीन सॉरी अनबायस्ड बना देता है, ठीक है। आपको नहीं पता आप हारोगे जीतोगे, बिल्कुल ही इक्वली ऐसा गेम बना देता है, बिल्कुल ब्लाइंड फोल्डेड, ठीक है। तो यही है स्ट्रेटेजी इन्होंने अपनाई। और जब इन्होंने इनका जब सोल्यूशन, जब इन्होंने रिज़ल्ट पाया, तो ये देखते हैं कि जिन जहाँ पे लोगों को इन्होंने ज़्यादा परसुएट करा था, वहाँ पे इनकी सेल्स बढ़ गई, ठीक है। और वहाँ पे ज़्यादा सेल्स बढ़ी कंपैरेटिवली वहाँ पे जहाँ पे उन्होंने प्राइस ड्रॉप किया था, ठीक है। तो आई होप ये आपको वीडियो पसंद आई होगी, और थैंक यू।